एक बार अपने आसपास देखिए, कमरा, दरवाजा और वो आईना जिसमें आप रोज खुद को देखते हैं। लेकिन अगर वही आईना आपको देख रहा हो तो? आज की कहानी है एक आम से अपार्टमेंट की, जहां एक पड़ोसी दिन रात सिर्फ आईने में झांकता रहता है। धीरे धीरे आईना बदलने लगता है, या फिर पड़ोसी, क्योंकि उस आईने में जो दिखता है वो इंसान से ज्यादा जिंदा लगता है। तो हेडफोन पहन लीजिए, आईने में देखने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं कभी आईने से डरता नहीं था। सच कहूं तो मैं उन लोगों में से था जो आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल ठीक करते हैं, चेहरे को देखते हैं और बिना कुछ सोचे आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये बात तब की है जब तक मैं उस अपार्टमेंट में नहीं आया था। उस दिन के बाद से आईना मेरे लिए सिर्फ कांच नहीं रहा, वो एक दरवाजा बन गया। ऐसा दरवाजा जो हर समय खुला रहता है। मेरा नाम आदित्य है, उम्र 29 साल, नौकरी रात की। दिन में सोना और रात में जागना मेरी आदत थी। जब मैंने शहर के इस पुराने हिस्से में ये छोटा सा फ्लैट लिया था, तब मुझे बस एक सस्ती और शांत जगह चाहिए थी। मुझे नहीं पता था कि शांति और सन्नाटा अलग अलग चीजें होती हैं। 304 नंबर फ्लैट, सामने 305, पूरा फ्लोर बस हम दो लोग। पहले दिन सब ठीक लगा। दीवारें थोड़ी पुरानी थीं, सीढ़ियां चरमराती थीं, लेकिन ये सब मुझे सामान्य लगा। असामान्य कुछ भी नहीं था, कम से कम पहले दिन तक। पहली रात मैं काम कर रहा था। लैपटॉप खुला था, कमरे में बस ट्यूबलाइट की सफेद रोशनी थी। अचानक दीवार के उस पार से आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर खिसका रहा हो। खिस खिस लगातार। मैंने घड़ी देखी, रात के लगभग 2 बज रहे थे। इस समय कौन सामान खिसकाता है? मैंने ध्यान नहीं दिया, सोचा नया किराएदार होगा, शिफ्टिंग कर रहा होगा। लेकिन आवाज रोज आने लगी, हर रात, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, और हर बार वही आवाज, कांच के टकराने जैसी हल्की ठक ठक। धीरे धीरे मेरे दिमाग में एक सवाल बैठने लगा, वो क्या है जो रोज इतनी देर रात को एक ही जगह पर हिलाया जाता है? अगली सुबह मैंने पहली बार उसे देखा। 305 का रहने वाला, दुबला सा आदमी, जैसे ठीक से सोया ना हो, चेहरा पीला, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। वो दरवाजे के अंदर खड़ा था और सामने रखे आईने को देख रहा था। मुझे नहीं, आईने को। मैं गुड मॉर्निंग बोलकर आगे बढ़ गया। उसने सुना या नहीं मुझे आज तक नहीं पता। दिन बीतते गए। वो आदमी कभी बाहर नहीं जाता था, न कोई मिलने आता था, न कोई आवाज, बस रात को वही खिसकने की आवाज और दिन में वही आईना। मुझे अजीब लगने लगा था, लेकिन डर अभी नहीं था। डर तब आया जब मुझे अपने ही घर में कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। एक रात बाथरूम में मैंने देखा कि मेरी परछाई मुझसे जरा देर से हिल रही है। बहुत ज्यादा नहीं, बस इतना कि दिमाग नोटिस कर ले। मैंने दोबारा हाथ हिलाया, परछाई भी हिली, लेकिन फिर उसकी आंखें, वो मुझे देखती रहीं जब मैं मुड़ चुका था। मैंने तुरंत लाइट जलाई, सब सामान्य। लेकिन उस रात नींद नहीं आई। कुछ दिन बाद मैंने 305 का दरवाजा खटखटाया। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्यों गया। शायद जवाब चाहिए था, शायद यकीन कि मैं पागल नहीं हो रहा। काफी देर बाद दरवाजा खुला। वो आदमी सामने था। इस बार उसने मुझे देखा, सीधा, बिना पलक झपकाए। उसकी आंखों में डर था और थकान। अंदर उसका घर लगभग खाली था। कोई तस्वीर नहीं, कोई घड़ी नहीं, कोई टीवी नहीं, बस बीच में एक बहुत बड़ा आईना, फर्श से लेकर छत तक, और उसके सामने वही आदमी, या यूं कहूं उसका दूसरा रूप, क्योंकि आईने में जो दिख रहा था वो असल से अलग था, ज्यादा जिंदा, ज्यादा जागा हुआ और मुस्कुराता हुआ। तभी पहली बार आईने से आवाज आई, साफ, सीधी, आत्मविश्वास से भरी। उसने मेरा नाम लिया। मैंने पलटकर असली आदमी को देखा। उसके होंठ नहीं हिले थे, वो डर के मारे कांप रहा था। उसने धीरे से कहा, मत सुनो इसकी बात। लेकिन आईने वाला हंसा, बोला, ये हमेशा डरता है, मैं नहीं। उस रात मुझे पता चला कि वो आदमी सालों से आईने से बात करता आ रहा था। धीरे धीरे उसने अपनी सारी बातें, अपनी सारी इच्छाएं, अपनी सारी हिम्मत आईने को दे दी थी, और बदले में आईने ने उसे एक बेहतर रूप दिखाया। एक ऐसा रूप जो बाहर नहीं निकल सकता था, लेकिन अंदर से देख सकता था। मैं वहां से निकल आया, लेकिन कहानी मेरे साथ आ चुकी थी। अगली रात मेरे आईने पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने कांच के अंदर से छूने की कोशिश की हो। उस पर लिखा था, अब तुम मुझे देख रहे हो। उस रात जब मैंने आईने में देखा
तो मैं मुस्कुरा रहा था, लेकिन मैंने मुस्कुराने का फैसला नहीं किया था। और तभी मुझे समझ आया, आईना किसी एक का नहीं होता, वो खाली जगह ढूंढता है। थके हुए लोग, अकेले लोग, पड़ोसी। उसके बाद 305 खाली हो गया। लोग कहते हैं वहां कोई नहीं रहता, लेकिन रात को जब लाइट बंद होती है और आईना साफ होता है तो मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है। और सच कहूं, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कभी कभी आईने के अंदर रहना बाहर की दुनिया से आसान लगता है। वेरी स्लो। 305 खाली हो गया था, ऐसा सब कहते थे, लेकिन खालीपन की भी एक आवाज होती है, और उस फ्लैट से आने वाली आवाज कभी बंद नहीं हुई। अब फर्क बस इतना था कि आवाजें दीवार के उस पार से नहीं, मेरे अपने घर के अंदर से आने लगी थीं। पहले पहल मुझे लगा शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, नाइट शिफ्ट की वजह से दिमाग थक गया होगा। लेकिन जब लगातार तीसरी रात मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कमरे में खड़ा है, तब मैंने इसे थकान मानने से इनकार कर दिया। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, आंखें बंद थीं, लेकिन यकीन था कि कमरे में कोई है। सांस लेने की बहुत हल्की आवाज, जैसे कोई जानबूझकर धीरे सांस ले रहा हो। मैंने आंखें खोली। कमरा वैसा ही था, लेकिन आईना अब मुझे सीधा नहीं दिखा रहा था। मेरा चेहरा थोड़ा टेढ़ा लग रहा था, जैसे कांच सीधा न हो। मैंने पास जाकर देखा, कांच बिल्कुल सही था, फिर भी परछाई थोड़ी अलग थी। मैंने दाएं हाथ से अपने चेहरे को छुआ। आईने में हाथ रुका रहा, बस एक पल के लिए, लेकिन वो पल काफी था। उस रात पहली बार मेरे मुंह से आवाज निकली, बहुत हल्की, लगभग फुसफुसाहट। मैंने कहा, कौन है? आईने ने जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे लगा जैसे वो सुन रहा हो। अगले दिन ऑफिस से लौटते वक्त मैं जानबूझकर देर से आया। मुझे नहीं पता था कि मैं किससे बच रहा हूं, आईने से या खुद से। जब दरवाजा खोला तो कमरे में लाइट जल रही थी। मैं साफ याद करके निकला था कि लाइट बंद थी। मैं धीरे धीरे अंदर गया, दिल तेज धड़क रहा था। बाथरूम का दरवाजा खुला था और आईना साफ था, उस पर कपड़ा नहीं था, जबकि मैंने सुबह ढककर छोड़ा था। आईने में मैं खड़ा था, लेकिन मेरी आंखें थकी हुई नहीं थीं। उनमें वही चमक थी जो मैंने 305 में देखी थी, वही हल्की मुस्कान, वो मुस्कान जो भरोसा दिलाती है। मेरे होंठ हिले। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आईने ने कहा, तुम देर से आए। मैं पीछे हट गया। दिल जोर से धड़कने लगा, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। आईने में मौजूद मैं धीरे धीरे आगे झुका, जैसे कांच के पास आ रहा हो। बोला, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम ही हूं। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। मुझे उसी पल समझ आ गया कि अब ये सिर्फ पड़ोसी की कहानी नहीं है, अब ये मेरी कहानी बन चुकी है। अगले कुछ दिनों तक मैंने आईने से नजर चुराने की कोशिश की। बाथरूम में जाते वक्त लाइट बंद रखी, शेव करना छोड़ दिया, बाल बिखर गए, चेहरा थकान से भर गया। लेकिन जितना मैं खुद को छोड़ता गया, उतना आईने वाला मजबूत होता गया। वो मुझसे बातें करता था, हमेशा तब जब मैं अकेला होता था। वो मुझसे कहता, तुम क्यों इतना सोचते हो? कहता, लोग क्या सोचते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है? कहता, मैं वो कर सकता हूं जो तुम नहीं कर पाते। धीरे धीरे उसकी बातें सही लगने लगी। ऑफिस में जब बॉस डांटता था तो मुझे उसका चेहरा याद आता था, वो शांत मुस्कान, वो आत्मविश्वास। मुझे लगता था काश मैं ऐसा होता। एक रात मैंने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। मैं आईने के सामने खड़ा हुआ और देर तक खुद को देखता रहा, बिना डरे, बिना नजर हटाए। और तब पहली बार आईने ने हाथ बढ़ाया, कांच से बाहर नहीं, अंदर की तरफ। मुझे लगा जैसे मेरे सीने के अंदर कोई खिंचाव हो रहा है, जैसे कोई मेरी सांसों को गिन रहा हो। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैर नहीं हिले। आईने में मौजूद मैं बोला, बस थोड़ी देर, फिर सब आसान हो जाएगा। मुझे याद आया 305 वाला आदमी, उसका सूना घर, उसकी थकी आंखें, उसकी डरती आवाज, और मुझे समझ आ गया कि आसान होने की कीमत क्या होती है। मैंने पूरी ताकत से आंखें बंद की और चिल्लाया। आवाज बाहर नहीं आई, लेकिन अंदर कुछ टूट गया, जैसे कोई कांच दरक गया हो। मैं जमीन पर गिर पड़ा। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। आईना शांत था, साधारण, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरी आंखों के नीचे वही काले घेरे थे, वही थकान। आज भी मैं उसी फ्लैट में रहता हूं, 304 में। 305 अब भी खाली है,
लेकिन अब मैं जानता हूं खाली सिर्फ कमरे होते हैं, आईने नहीं। और अगर आप कभी देर रात थके हुए आईने में खुद को ज्यादा देर तक देखते रहें और लगे कि सामने वाला आपसे थोड़ा बेहतर है, तो नजर हटा लीजिए, क्योंकि पड़ोसी कभी-कभी आईने के अंदर भी रहते हैं। उस दिन के बाद मैंने तय किया कि मैं आईने को नजरअंदाज कर दूंगा, जैसे वो वहां है ही नहीं। मैं काम से आता, सीधे बिस्तर पर गिर जाता, लाइट बंद, आंखें बंद। लेकिन अंधेरे में भी एक एहसास बना रहता था, जैसे कोई मुझे देख रहा है, बिना पलक झपकाए, बिना थके। कभी कभी नींद खुलती तो लगता मैं किसी से बात कर रहा हूं। शब्द याद नहीं रहते, बस एक भरोसे वाली आवाज कानों में गूंजती रहती। वही आवाज जो कहती थी कि सब ठीक है, कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, कि जिंदगी को हल्का लिया जा सकता है। धीरे धीरे मेरे अंदर बदलाव आने लगा। ऑफिस में मैं ज्यादा बोलने लगा, लोगों से आंख मिलाकर बात करने लगा। जो बातें पहले गले में अटक जाती थीं, अब आसानी से निकल जाती थीं। बॉस के सामने भी मैं बिना हिचक बोल देता था। लोग कहने लगे, तू बदल गया है, आत्मविश्वास आ गया है। मुझे ये अच्छा लगने लगा। लेकिन हर रात जब मैं घर लौटता, आईना थोड़ा और पास आता हुआ महसूस होता। कांच वहीं रहता, पर उसकी मौजूदगी फैल जाती, कमरे में घुल जाती, जैसे हवा में कोई और सांस ले रहा हो। एक रात मैंने साफ महसूस किया कि मेरे शब्द मेरे नहीं थे। मैं फोन पर किसी दोस्त से बात कर रहा था और मेरे मुंह से ऐसे वाक्य निकल रहे थे जो मैंने कभी बोले नहीं थे। हंसी मेरी थी, लेकिन अंदाज उसका था। कॉल कट होते ही मैं चुप हो गया। कमरे में सन्नाटा फैल गया। आईने से आवाज आई, बहुत हल्की, लगभग प्यार से। उसने कहा, देखा, मैं तुम्हें बेहतर बना रहा हूं। उस रात मैंने पहली बार सवाल किया। मैंने पूछा, तुम चाहते क्या हो? आईने में मेरी परछाई सीधी खड़ी रही, फिर बोली, बस वही जो तुम हमेशा से चाहते थे, बिना डर की जिंदगी। मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा, यह मेरी जिंदगी है। आईना हंसा, बोला, थी। उस पल मुझे समझ आया कि मैं जितना मजबूत बाहर हो रहा हूं, उतना ही अंदर से खाली हो रहा हूं, जैसे मेरे अंदर की जगह कोई और ले रहा हो। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो जबरदस्ती नहीं कर रहा था, मैं खुद उसे जगह दे रहा था। अगली सुबह मैं उठा तो आईने के सामने खड़ा था। मुझे याद नहीं कि मैं वहां कैसे पहुंचा। मेरी आंखें खुली थीं, लेकिन शरीर जैसे किसी और के कंट्रोल में था। आईने में मौजूद मैं बहुत शांत लग रहा था, संतुष्ट, जैसे उसे वही मिल गया हो जिसका इंतजार था। उसने कहा, अब ज्यादा समय नहीं बचा है। मैंने पूछा, किस लिए? वो बोला, बदलने के लिए। मेरे हाथ अपने आप आईने की तरफ बढ़े, उंगलियां कांच को छूने ही वाली थीं। उस पल दिमाग में एक तस्वीर उभरी, 305 का आदमी, उसका खाली कमरा, उसका डर और ये एहसास कि अगर मैं आज रुका नहीं तो कल कोई मुझे याद भी नहीं करेगा। मैंने पूरी ताकत से खुद को पीछे खींचा, सिर जोर से दीवार से टकराया। दर्द हुआ, असली दर्द, और उसी दर्द ने मुझे होश मिला दिया। मैं जमीन पर बैठ गया, सांस तेज चल रही थी। आईना चुप था बहुत देर तक। फिर उसने कहा, दर्द से मत भागो, दर्द तुम्हें कमजोर बनाता है। मैंने पहली बार साफ कहा, नहीं, दर्द मुझे याद दिलाता है कि मैं जिंदा हूं। आईने में मौजूद चेहरा बदलने लगा, मुस्कान गायब हो गई, आंखें ठंडी हो गईं। उसने कहा, तुम अकेले नहीं रह पाओगे। मैंने जवाब दिया, अकेलापन बेहतर है खाली होने से। उस रात मैंने आईने को कपड़े से नहीं, मोटे काले पेंट से ढक दिया, पूरा, एक भी जगह नहीं छोड़ी। मुझे नहीं पता था कि ये काम करेगा या नहीं, लेकिन मुझे कुछ करना था। अगले कुछ दिन शांत रहे, कोई आवाज नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं। मैं थका हुआ था, लेकिन होश में था, खुद जैसा महसूस कर रहा था, पहली बार। लेकिन आईने ऐसी चीज नहीं होते जो हार मान लें। एक रात जब मैं घर लौटा, बाथरूम में नया आईना लगा हुआ था, साफ, चमकदार। मैंने उसे हटाया नहीं था, फिर भी वो वहां था। उसमें मैं नहीं था, वो खड़ा था, वही, शांत, भरोसेमंद। उसने कहा, तुम जितना भागोगे मैं उतना पास आऊंगा, क्योंकि मैं बाहर नहीं हूं, मैं तुम्हारे अंदर हूं। मैं समझ गया कि लड़ाई आईने से नहीं है, लड़ाई उस हिस्से से है जो आसान रास्ता चाहता है, जो डर से भागना चाहता है।
आज भी मैं उसी फ्लैट में हूँ। आईने अब भी हैं। मैं उन्हें तोड़ता नहीं हूँ, ढकता भी नहीं हूँ। मैं बस जल्दी देखता हूँ और नज़र हटा लेता हूँ, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि आईने में ज़्यादा देर तक देखने वाला आखिरकार खुद को खो देता है। और अगर कभी आपको लगे कि सामने वाला आपसे बेहतर है, ज़्यादा शांत है, ज़्यादा ताकतवर है, तो याद रखिएगा, वो पड़ोसी नहीं है, वो विकल्प है, और हर विकल्प की एक कीमत होती है। उस रात के बाद मुझे लगने लगा कि मैं जीत गया हूं। आईना खामोश था, कमरा शांत था, और मेरे अंदर पहली बार कोई आवाज नहीं गूंज रही थी। लेकिन शांति भी कभी-कभी तूफान से पहले की होती है। कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा। मैं काम पर जाता, लौटता, खाता, सो जाता। आईने से बस एक झलक देखता और नजर हटा लेता, जैसे किसी पुराने जख्म को छूकर हाथ खींच लिया जाता है। फिर एक सुबह मैं उठा और महसूस किया कि मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही। मैं बोलना चाहता था, लेकिन गला जैसे बंद था। आईने की तरफ देखा, वहां मैं खड़ा था। होठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज मेरी नहीं थी। आईने वाला बोला, आज मैं बोलूंगा, तुम आराम करो। उस दिन ऑफिस में लोग मुझसे बात करते रहे और जवाब भी मिलता रहा, लेकिन मेरे कानों में मेरी अपनी आवाज नहीं थी। सब कुछ सही था, बहुत सही, और यही सबसे गलत था। शाम को जब मैं लौटा तो थकान नहीं थी, डर नहीं था, बस एक अजीब सा हल्कापन था, जैसे कुछ बोझ उतर गया हो। आईने में खड़े उसने कहा, देखा, मैं संभाल सकता हूं। मैंने दिमाग में चिल्लाया, लेकिन शरीर शांत था, आंखें सीधी, मुस्कान हल्की। उस रात मैं सोया नहीं, मैं बस लेटा रहा और कोई और मेरे अंदर जागता रहा। मुझे अब समझ आ चुका था, यह कब्जा अचानक नहीं होता, यह आदत बनता है, धीरे धीरे। जब तुम थकते हो, जब तुम अकेले होते हो, जब तुम चाहते हो कोई तुम्हारे हिस्से की जिंदगी थोड़ी देर के लिए जी ले। अगले दिन मैंने आखिरी कोशिश की। मैं 305 में गया। फ्लैट खुला था। अंदर वही बड़ा आईना पड़ा था, टूटा नहीं, पुराना, धूल भरा। मैं उसके सामने खड़ा हुआ। आईने में वही चेहरा उभरा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने कहा, तुम लौट नहीं सकते। मैंने कहा, मुझे लौटना नहीं है, मुझे बचना है। उसने हंसकर कहा, बचने के लिए तुम्हें मुझे खत्म करना होगा। मैंने बिना सोचे आईने पर कुर्सी मारी। कांच टूटा। आवाज बहुत तेज थी, जैसे किसी ने एक साथ कई सांसें तोड़ दी हों। आईना चकनाचूर हो गया, और उसी पल मेरे सीने में जोर का दर्द उठा। मैं जमीन पर गिर पड़ा, सांस अटक गई। दिमाग में उसकी आवाज गूंजी, अगर मैं टूटूंगा तो तुम भी टूटोगे। मैंने दर्द सहा, क्योंकि दर्द अब डर नहीं था, दर्द सबूत था। होश आया तो मैं अस्पताल में था। डॉक्टर ने कहा तेज स्ट्रेस था, हेलुसिनेशन था, ओवर थिंकिंग। मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि कुछ बातें समझाई नहीं जाती, जिया जाता है। आज कई महीने हो चुके हैं। मैं अब उस अपार्टमेंट में नहीं रहता। नए घर में जानबूझकर छोटा आईना लगाया है। मैं उसे रोज देखता हूं, लेकिन बस 1 सेकंड, मैं खुद को पहचानने के लिए। कभी कभी मुझे लगता है कोई अब भी अंदर से देख रहा है, लेकिन अब मैं नजर नहीं मिलाता, क्योंकि मैंने सीख लिया है, आईने में जो दिखता है वो हमेशा दुश्मन नहीं होता, लेकिन अगर उसे ज्यादा देर देखो तो वो जगह मांगने लगता है। और जब तुम जगह दे देते हो तो तुम पड़ोसी नहीं रहते, तुम आईना बन जाते हो। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। क्या वो पड़ोसी वाकई इंसान था, या फिर आईना ही उसका असली घर था? क्योंकि कुछ आईने सिर्फ चेहरा नहीं दिखाते, वो चीज भी दिखा देते हैं जिसे हम देखना नहीं चाहते। अगली बार जब आप आईने के सामने खड़े हों तो जरा ध्यान से देखिएगा, कहीं कोई आपसे ज्यादा आपको न देख रहा हो। अगर कहानी ने आपके दिमाग में डर छोड़ दिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब बटन को दबा के और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।